नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं खुशीराज। दरभंगा में 22 महिलाओं का ऑपरेशन हुआ है। इस ठंड में उन्हें फर्श पे सुलाया गया है। तापमान था 9 डिग्री सेल्सियस। क्या है पूरा मामला, इस पे जानकारी देंगे अली असद। देखिए, कितनी अफसोस की बात है कि आज 21वीं सदी में बिहार की ये स्थिति है कि आज हॉस्पिटल में सोने के लिए बेड तक मैसर नहीं है। कितने अफसोस की बात है। और सरकार की हकीकत देखिए, एक तरफ नई सरकार का गठन होता है, नई सरकार गठन होने के बाद चारों तरफ अवैध अतिक्रमण को हटाने का कार्य किया जाता है। उसके बाद डेवलपमेंट के नए नए कैबिनेट मीटिंग की जाती है और रोजगार के नए नए स्रोत ढूंढे जाते हैं। और एक तरफ हॉस्पिटल की ये स्थिति है कि 22 महिलाओं का ऑपरेशन हुआ। दरभंगा में 22 महिलाओं का ऑपरेशन हुआ और उनको ठंड में जमीन पर सोने के लिए मजबूर किया गया। बेड नहीं था जिसके कारण वो लोग जमीन पे सोई। और तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस तक था। इतनी कपकपाती ठंड में जिसमें लोग रजाई के अंदर भी ठिठुरते हैं और वहां ऑपरेशन के बाद वो लोग जमीन पर सोने को मजबूर हुई। दरभंगा में कचरे के पास खुले बरामदे में सोई, न कंबल न मच्छरदानी। परिजन बोले ये सरकार की हकीकत है। देखिए कैसी हकीकत है सरकार की। हमने अपने एक दोस्त से पूछा कि इस दुनिया में गरीब के लिए क्या है, तो उसने बताया गरीब और अमीर में फर्क क्या है। उसने बताया कि आप गरीब हैं तो आपका शोषण होगा, आप गरीब हैं तो आपके साथ बलात्कार होगा, आप गरीब हैं तो दुनिया की सारी मुसीबतें आप ही पढ़ाएंगे। और वही देखने को मिल रहा है। सरकार के पास इतनी बजट नहीं है कि वो एक बेड का इंतजाम कर सके, निरीक्षण नहीं कर सके। पीएमसीएच की जब आप दीवार देखिएगा, पीएमसीएच की बिल्डिंग को जब आप देखिएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ बिहार में कुछ विकास हुआ है। लेकिन अंदर की क्या स्थिति है इसके बारे में जब देखिएगा तब आपको पता चलेगा बिहार में कितना विनाश हुआ है जी। तो वो जो बड़ा सा एक बिल्डिंग नजर आता है, शायद जिस तरह बाहर से नजर आता है, काश के अंदर से भी वैसा ही हो। और ये आज की स्थिति नहीं है। ये बिहार में रहने वाला हर एक व्यक्ति जानता है कि दरभंगा के डीएमसीएच का क्या हाल है और पटना के पीएमसीएच का क्या हाल है। बिल्कुल, दोनों किसी से छुपा नहीं है। देखिए क्या है ये पूरा मामला, इस पर हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरभंगा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही जो है वो देखी गई है। बुधवार को यानी कल बुधवार था, कल फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन के बाद 22 महिलाओं को अस्पताल में फर्श पर ही लेटा दिया गया। बुधवार रात दरभंगा का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे था। ऑपरेशन के बाद न बेड मिला न कंबल मिली। अस्पताल की तरफ से मरीजों के लिए कड़ाके की ठंड में खुले बरामदे में फर्श पर सिर्फ गद्दे की व्यवस्था थी। मामला सदर और पीएचसी का है। कितनी बुरी स्थिति है बताइए। बरामदा था जिसके ऊपर एक शेड होता है ना, वो भी नहीं था। इतनी बुरी स्थिति थी। समझिए कि रोड और सड़क के किनारे जो खाली जगह होता है उसमें लोग सो जाते हैं। गद्दा, कम से कम गद्दा दिया हुआ था, उस पे लोग वहां सोए थे। ऑपरेशन की हुई महिलाएं सोई हुई थी। परिजन बताते हैं कि ऑपरेशन के बाद महिलाओं को विशेष देखभाल, सफाई, वार्ड, गर्माहट और मच्छरदानी जैसी अनिवार्य सुविधाओं की जरूरत होती है। लेकिन अस्पताल में न तो वार्ड उपलब्ध था और न ही जरूरी इंतजाम। चाय पानी जैसी साधारण सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई गई। कई महिलाएं रात भर ठंड और दर्द से कराहती रही और परिजन असहाय होकर यह सब देखते रहे। कितनी बुरी स्थिति है आज बिहार की कि बिहार में अस्पताल में बेसिक सुविधाएं तक मौजूद नहीं है। सरकार कुछ नहीं करती है, सिर्फ बोलती है। परिजन मीना देवी बताती हैं कि कंबल मच्छरदानी भी नहीं मिली, न तो कंबल मिली न मच्छरदानी मिली। अब किसको क्या बोलेंगे, जैसे रहना है रहेंगे, इन्फेक्शन होगा तो क्या करेंगे, अब सरकार जाने क्या करना है। वही परिजन पूनम देवी ने कहा कि सरकार कहती है कि सब कुछ दिया है, अब आप ही देख लीजिए क्या खुले आसमान में ओस में मरीज को रखेंगे। बताइए कितनी अफसोस की बात है। मोदी सरकार कहती है, परिजन बताते हैं कि मोदी सरकार कहती है कि ये करते हैं वो करते हैं, आप लोग ही हाल देख लीजिए हाल। वहां दिखाया जा रहा था हमारे संवाददाता को, क्या कुछ हो रहा है। सिर्फ बाहर ही कम करते हैं, मतलब सिर्फ बाहर ही काम करते। जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर का पीएमसीएच देखिएगा, बिल्डिंग को उसके और उसके जितने भी जनरेटर्स वगैरह हैं और भी सिस्टम को देखिएगा बाहर से
तो बहुत साफ नजर आएंगे, चाहे पटना का पीएमसीएच और दरभंगा का डीएमसीएच हो। अंदर की स्थिति बहुत बेकार है, डॉक्टर तक भी सही से उपलब्ध नहीं रहते हैं। दरभंगा के लिए कुछ नहीं करते हैं, कहते हैं कि बिल्डिंग बना दिए हैं, कुछ नहीं होता है। बाहर से 1300 रुपए का दवा लेना होगा, यहाँ सिर्फ 2 दिन का ही मिलेगा, यहाँ सिर्फ 2 दिन का मिलेगा। बाहर से जाइए और अपनी दवाएं की जरूरत जो है वो लीजिए। पीएचसी में 15 ही बेड है। एक व्यक्ति है पीएचसी प्रभारी है, वो बताते हैं, डॉक्टर उमा शंकर प्रसाद नाम के हैं, वो बताते हैं पीएचसी में 15 ही बेड है, इसीलिए एक समय में 10 मरीजों का ही ऑपरेशन करना था। बुधवार 22 महिलाएं आ गई थी, सभी का फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन किया गया, सोने के लिए गद्दा दिया गया। और ये कितने गर्व से कह रहे हैं, ताज्जुब की बात है कि आपके पास जो है 15 ही बेड थे तो एडमिट क्यों किए, आप क्यों नहीं व्यवस्था बनाए। तो ये जितनी समस्याएं हैं, लोगों ने जो आरोप लगाए हैं, स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश है। उनका कहना है कि अगर सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाना चाहती है तो महिलाओं को सम्मानजनक माहौल और बुनियादी सुविधाएं देना आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग से इस मामले में उच्च स्तरीय जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई और अस्पताल में तत्काल बुनियादी सुविधाओं में सुधार की मांग की गई। और एक और खबर जो आ रही है वो नवादा से है। नवादा में स्वास्थ्य व्यवस्था की एक गंभीर खामी सामने आई है। अकबरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी में 75 वर्षीय महिला की मौत के बाद एम्बुलेंस नहीं मिलने पर परिजनों को शव स्ट्रेचर पर घसीटते हुए घर ले जाना पड़ा। ये घटना रविवार रात की है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। कितने अफसोस की बात है, मैंने शुरू में ही बताया कि न तो पटना का पीएमसीएच उस तरह काम कर रहा है जिस तरह करना चाहिए, न तो डीएमसीएच कर रहा है, और न ही पीएचसी जो है अस्पताल, वहां जो अभी हमने बताया 22 महिलाओं का ऑपरेशन हुआ और उस जमीन में ही गद्दा दे दिया गया, सिर्फ खुले आसमान के नीचे। तो ये वहां की स्थिति है। नवादा की जो स्थिति है कि एक लेडीज है, एक महिला है, उनकी मृत्यु हो जाती है, 75 वर्ष की है, और एम्बुलेंस की बेसिक सुविधा जो है वो भी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण स्ट्रेचर जो होता है हॉस्पिटल का, उस पर वो घर ले जा रहे हैं। तो ये एक जगह का मामला नहीं है, ये आए दिन इस तरह के मामला जो है वो आते रहते हैं। तो सरकार को चाहिए कि इन बुनियादी सुविधाओं जो है, आप एक तरफ कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं के लिए इतने बहुत सारा पिंक बस, पिंक पुलिस, ये सब सिस्टम अब सरकार लाती है, तो महिलाओं का सम्मान इस तरह भी करना चाहिए कि हॉस्पिटल में बेसिक सुविधाएं दी जाए, एम्बुलेंस गरीबों के लिए फ्री कराया जाए सरकार द्वारा, ताकि गरीब जो है वो बेसिक हेल्थ सिस्टम जो है उसका भी तो फायदा कम से कम उठा सकें, वो भी उनको सुविधा जो है वो मुयस्सर हो सके। तो सरकार को चाहिए, इस पर जनता बहुत ज्यादा आक्रोश में है और जनता ने डिमांड किया सरकार से कि इस तरह सिस्टम सही से नहीं चलेगा, आप इस पर कार्य करें। तो सुना आपने, इन सब पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे की खबरों के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।